students, welcome back to another session of Hindi First. Students, today I am going to explain you 8th chapter of Hindi First, that is ईद उल फितर. स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी फर्स्ट का पार्ट 8 पढ़ाऊँगी, जिसका क्या नाम है, ईद उल फितर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. पार्ट 8, ईद उल फितर. स्टूडेंट्स, ईद मुस्लिमों का प्रमुख पर्व होता है. ईद का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है, प्रस्तुत पाठ में हम इसी का वर्णन पढ़ेंगे. ओके, हमें इस पाठ में क्या बताया गया है कि ईद का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है. ओके, चलिए चैप्टर की रीडिंग से देखते हैं कि ईद का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है और ईद के त्यौहार की क्या क्या विशेषताएं हैं. क्लियर. ईद उल फितर को हम ईद के नाम से भी जानते हैं. ईद उल फितर को हम और किस नाम से जानते हैं, ईद के नाम से. यह त्यौहार खुशी, भाईचारे और परोपकार का त्यौहार है. भाईचारे का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, कि आपस में मिलजुल कर रहना. खुशी मीन्स आनंद मनाना. और परोपकार का अर्थ है कि एक दूसरे की भलाई करना, किसी के लिए बुरा ना सोचना. तो हमारा जो ईद का पर्व है वो खुशी, भाईचारे और परोपकार का त्यौहार है. ईद से पहले सभी मुसलमान 30 दिन तक रोज़े, जिसको हम क्या कहते हैं, उपवास या व्रत कहते हैं, रखते हैं. मुसलमान क्या करते हैं, 30 दिनों तक ईद से पहले रोज़े रखते हैं. इस महीने को रमज़ान का महीना कहा जाता है. जो 30 दिन तक मुसलमान रोज़े रखते हैं, इस 30 दिन के एक महीने को हम क्या कहते हैं, रमज़ान का महीना कहते हैं. रमज़ान के महीने के 30 दिन पूरे होने की खुशी में ईद मनाई जाती है. ईद क्यों मनाई जाती है, क्योंकि जो 30 दिन तक हमारे मुसलमान भाई क्या रखते हैं, रोज़े रखते हैं, उसी के पूरे होने की खुशी में हम ईद मनाते हैं. ईद के दिन घरों में ईद के विशेष पकवान बनाए जाते हैं. ईद के दिन घरों में क्या बनाए जाते हैं, ईद के से जुड़े हुए जो विशेष पकवान होते हैं वो बनाए जाते हैं. सेवइयाँ इस दिन का मुख्य पकवान है. स्टूडेंट्स, हर एक त्यौहार की कुछ न कुछ अपनी स्पेशल डिश होती है, विशेष पकवान होता है. उसी तरह से ईद का प्रमुख मुख्य पकवान क्या है, विशेष सेवइयाँ. इस दिन पुरुष नहाकर नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं. इस दिन क्या करते हैं, पुरुष नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं. नमाज कहाँ पढ़ते हैं, मस्जिदों में. ओके, ईद की नमाज के बाद सभी प्रेम से एक दूसरे से गले मिलते हैं. जब सभी नमाज पढ़ चुके होते हैं तब एक दूसरे से प्यार से गले मिलते हैं. और क्या करते हैं, इस दिन कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता. जब वो एक दूसरे से गले मिलते हैं स्टूडेंट्स, उनका यह भाव होता है कि कोई भी छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं है, सब एक समान है. सभी मिलजुल कर ईद मनाते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं और सेवइयाँ खिलाते हैं. सभी क्या करते हैं, मिलजुल कर आपस में एक साथ ईद का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाते हैं. ईद का त्यौहार बच्चों को बहुत पसंद है. ईद का त्यौहार किसको बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है. क्यों बहुत पसंद है, क्योंकि इस दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं और तरह तरह के पकवान खाते हैं. आप सबको भी बहुत पसंद होगा नए नए कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे पकवान खाना. इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को ईद का त्यौहार बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने मन की, अपनी पसंद की विशेष
पकवान खाते हैं, ओके, और बहुत ही ढेर सारी खुशियाँ मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों में सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि उन्हें इस दिन घर के बड़े लोगों से ईदी के पैसे मिलते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस त्यौहार पर, ईद के त्यौहार पर, उन्हें घर में जितने भी उनके बड़े हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे उन्हें क्या मिलने वाला है? ईदी के पैसे मिलने वाले हैं। ओके, इस दिन बाज़ार भी खूब सजे हुए होते हैं। बाज़ार के सजे होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि उसमें भी विभिन्न तरह के पकवान मिलते हैं, नई नई चीज़ों से पूरी दुकानें सजी हुई होती हैं और बहुत ही देखने में सुंदर लगती है। ओके, ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग अपने सभी बैर भाव भुलाकर प्रेम और खुशी के रंग में डूब जाते हैं। स्टूडेंट्स, ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जितने भी लोग होते हैं सभी आपस में अपने मन से सभी बैर भावों को मिटाकर, मीन्स अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई भी किसी से नाराज़ है, ठीक है, तो सभी चीज़ों को भुलाकर एक दूसरे से प्यार से गले मिलते हैं और सभी की खुशियों में एक साथ शामिल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पार्ट 8 की रीडिंग कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को ईद के त्यौहार के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों से हमारी इस चैप्टर के जो मौखिक प्रश्न हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि रीडिंग के थ्रू आपको ये चैप्टर कितना समझ में आ गया। ओके, चलिए हमारा पहला मौखिक प्रश्न है स्टूडेंट्स, ईद उल फितर को हम किस नाम से जानते हैं? ईद उल फितर का जो त्यौहार है उसको हम और किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आप लोगों को चैप्टर की रीडिंग कराते समय स्टार्टिंग में ही बताया था। टेल मी फास्ट। यस, ईद उल फितर को हम ईद के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स हमारा, सभी मिलजुल कर क्या मनाते हैं? ये तो सभी को पता है। यस, सभी मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, ईद का त्यौहार मनाते हैं। ओके, आखिरी मौखिक प्रश्न है स्टूडेंट्स, बच्चे ईद के दिन क्या करते हैं? यस, बच्चे ईद के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब इस तरह से हमने मौखिक प्रश्न भी डिस्कस कर लिया है। अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स पीडीएफ के थ्रू आपका कुछ रिटन वर्क दे रही हूँ, जिसे आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है और बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं उसे बुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will meet in our next session. Till then, take care of yourself, stay at home and stay safe. Thank you so much.